जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय गुजरात में मुस्लिम कश फसादात से मुतालिक गुलबर्ग सोसाइटी केस का फैसला सुना दिया गया है। 24 मुलजिमान पर जुर्म साबित हुआ है जबकि 36 को बरी कर दिया गया है। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। 11 अफराद को कत्ल और 13 अफराद को दीगर इल्जामात पर सजाएं सुनाई गई हैं। केस की समाअत 7 साल तक जारी रही है। आपको ये बताएं कि 14 साल कबल मुस्लिम अक्सरियत वाली आबादी गुलबर्ग सोसाइटी में 69 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी में यह वाकया पेश आया था। ये भारतीय पंजाब की गुलबर्ग सोसाइटी है जहां पर यह वाकया पेश आया था गुलबर्ग सोसाइटी में। और 28 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन वाक़े को एक दिन बाद ये वाकया पेश आया था। फसादात में कांग्रेस के साबिक रुकन एहसान जाफरी को भी मार दिया गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको भारत से। भारतीय गुजरात में मुस्लिम कश फसादात से मुतालिक गुलबर्ग सोसाइटी केस का फैसला सुना दिया गया है। 24 मुलजिमान पर जुर्म साबित हो चुका है जबकि 36 मुलजिमान पर जुर्म साबित नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया है। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि 11 अफराद को कत्ल और 13 को दीगर इल्जामात पर सजाएं सुनाई गई हैं। समाअत 7 साल तक जारी रही। तवील केस था ये जिसकी समाअत चलती रही। 7 साल बाद इस केस का फैसला आया है। और 14 साल कबल मुस्लिम अक्सरियती इलाके गुलबर्ग सोसाइटी में यह वाकया पेश आया था जहां पर 69 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी का वाकया 28 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन वाकये के अगले ही रोज पेश आया था। और फसादात में जिनमें 69 अफराद को जिंदा जलाया गया था, इनमें कांग्रेस के साबिक रुकन एहसान जाफरी को भी मारा गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय रियासत गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात से मुतालिक गुलबर्ग सोसाइटी केस का फैसला सुना दिया गया है। 24 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद करने के बाद जुर्म साबित हो चुका है और 36 को बरी कर दिया गया है। ये दावा किया है भारतीय मीडिया ने। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा जबकि 11 को कत्ल और 13 को इल्जाम कत्ल पर सजा सुनाई गई है। केस की समाअत 7 साल तक जारी रही। 14 साल कबल मुस्लिम अक्सरियत वाली गुलबर्ग सोसाइटी में 69 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी का यह वाकया 28 फरवरी 2002 में पेश आया और गोधरा ट्रेन वाकये के ठीक एक दिन के बाद यह वाकया पेश आया था। फसादात में कांग्रेस के साबिक रुकन एहसान जाफरी को भी मारा गया था। 24 मुलजिमान के हवाले से यह फैसला सुना दिया गया है। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। भारत में गुजरात में होने वाले ये मुस्लिम कुछ फसादात जिससे मुतालिक गुलबर्ग सोसाइटी का फैसला अदालत में जेरे समाअत था, इसका फैसला सामने आ चुका है। तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। ताहम अब तक के फैसले के मुताबिक 24 मुलजिमान पर जुर्म साबित हो चुका है। 36 को बरी कर दिया गया है। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सामने आएगा और 11 अफराद को कत्ल और 13 को दीगर 13 अफराद को इल्जाम पर सजा सुनाई गई है जबकि केस की समाअत 7 साल तक जारी रही है। और 14 साल कबल ये मुस्लिम अक्सरियती इलाके गुलबर्ग सोसाइटी में पेश आया था वाकया जहां पर 69 अफराद को जिंदा जलाया गया था। मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था 2002 में भारतीय गुजरात में। और भारतीय गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात से मुतालिक इस गुलबर्ग सोसाइटी केस का फैसला सुना दिया गया है। अपनी नौयत का ये तवील तरीन केस है। 7 साल कमोबेश इस केस को लगे हैं इस केस का फैसला आने में। और इस केस का जो मुख्तसर फैसला अभी आया है, भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 मुलजिमान पर जुर्म साबित हो चुका है जबकि 36 जो मुलजिमान हैं उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ है और इन 36 मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। केस का तफसीली फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। 11 मुलजिमान को कत्ल और 13 को दीगर इल्जामात पर
सजा सुनाई गई है। केस की समाअत 7 साल तक जारी रही है। इसी पर बात करने के लिए जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद से। शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब। सर, गुजरात फसादात केस का फैसला सुनाया गया है। अपनी नौयत का ये तवील तरीन केस था। कमोबेश 7 साल गुजर गए फैसला आने में, और ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 24 मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो चुका है, 36 को बरी कर दिया गया है। इस फैसले से मुतालिक क्या कहेंगे आप जावेद साहब? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो फैसला बहुत ताखीर से हुआ है, और गुजरात में जो मजालिम ढाए गए थे मुसलमानों पर, जो कत्लेआम हुआ, उनको जिंदा जलाया गया और इतना जुल्म किया गया, उसके बाद और पूरी दुनिया ने इस पे एहतजाज किया, शोर मचाया। खुद भारत में जो अकलीतें थी और दूसरे जो लोग थे, और उन्होंने सख्त एहतजाज किया। और नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम है हिंदुस्तान के, उस वक्त वो गुजरात के वजीर आला थे, और ये बड़े फख्र से ये कहते रहे कि उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो किया है। और इसी बुनियाद पर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझते थे अमेरिका का जो महकमा खारजा का इंसानी हकूक़ का शोबा है, उसने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को इस कत्लेआम का ज़िम्मेदार करार दिया था। तो मैं समझता हूँ अदालत ने जो फैसला किया है वो फैसला एक तो बहुत ताख़ीर से है, और उसके अलावा इस फैसले में उन्होंने नरेंद्र मोदी का कोई तबसरा नहीं किया, उसका क्या किरदार था इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। तो मैं समझता हूँ और जो मुल्ज़िमान थे उन मुल्ज़िमान को अभी तक उन्होंने वाकई। अच्छा जावेद साहब, अभी सिर्फ ये एक मुख्तसर फैसला आया है, इसमें अभी तक तायुन नहीं भारतीय मीडिया भी कर पा रहा कि सजाएं किस नौयत की सुनाई गई हैं। 69 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था। सर, आप क्या समझते हैं सजाएं किस तरह की होंगी जब तफसीली फैसला सामने आ जाएगा? मेरा ख्याल है ऐसे ही जो है ना, अश्कशोई के लिए ये फैसला होगा। हिंदुस्तान की जो मीडिया है उससे कोई ऐसा फैसला तवक्को नहीं की जा सकती जिसमें कि मुसलमानों के हक में कोई बहुत वाज़ेह फैसला हो, और वो दरिंदा सिफत लोग उन्होंने मुसलमानों को जलाया उनके घरों में और उनकी दुकानों में और बेकरियों में जहाँ वो काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला जिसमें उनको सजाए मौत दी जाए या इस तरह का कोई फैसला हो, ये इसका इम्कान नहीं है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो वजीर आला थे उस वक्त, वो इस कत्लेआम के ज़िम्मेदार थे। वो पुलिस, आपको पता है, उस वक्त खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही, और उसने किसी को नहीं रोका कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म न करो। तो इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उन हिंदू गुंडों और बदमाशों के साथ थी जिन्होंने मुसलमानों को जलाया। सवाल ये है कि जो मरकजी किरदार है नरेंद्र मोदी और उसके इर्द गिर्द जो इंतजामिया की करता धरता लोग थे, और पुलिस के जो एहलकार थे, पुलिस के सरकर्दा लोग थे, उनके खिलाफ क्या फैसला अदालत सुनाएगी। असल बात तो ये है, ताकि आइंदा मुसलमानों का अगर कत्लेआम हो और हो रहा हो और ऐसी कोई कोशिश की गई हो, तो इंतजामिया को करार वाकई सजा देकर एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा ऐसा कोई ना करे। लेकिन मुझे नहीं महसूस होता कि आज तक भारतीय अदलिया ने कोई ऐसा फैसला किया हो जो बहुत वाज़ेह तौर पर मुसलमानों के हक में हो या मुसलमानों पर। इन तमाम तर फसादात के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस केस में नरेंद्र मोदी का ना तो नाम आया है, ना उनके खिलाफ कोई फैसला आया है। जावेद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त न्यूज़ से बात कर रहे थे।